Hello and Namaskar. Welcome to NGMM Talks with Priya Agarwal. Living a life is an art. Yes, जीवन जीना एक कला है। आजकल की रोजमर्रा की भाग-दौड़ वाली जिंदगी में हम सब खुद को खोते ही जा रहे हैं और एक टाइम ऐसा आता है जब हम अपने गोल्स को अचीव करते-करते खुद ही थक जाते हैं। And then we realize that we have not enjoyed the phase that we have to. इसी सब में हम अपना मेंटल हेल्थ उस सबको भी डिट्रॉइट करते हैं, तो इतना टायर्ड फील करते हैं कि दिल करता है कि सबसे एक पॉज ले लें, खुद को सबसे अलग कर लें। तो अगर आप भी ये सब बातों से खुद को रिलेट कर पा रहे हैं तो आज का ये एपिसोड आप सबके प्रॉब्लम्स का सलूशन बनेगा। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सोनाली मिश्रा। शी इज अ वेलनेस एंड मेडिटेशन एक्सपर्ट एंड आज हम इनसे बात करते हैं। तो हाय डॉक्टर सोनाली। प्रणाम। प्रणाम। तो ऐसा क्या है जिसने आपको ये इस फील्ड में प्रेरणा दी आने के लिए? सो जैसा कहा जाता है कि बहुत कम ही लोग होते हैं जिनके अंदर ये विजडम एक बहुत ही हेल्दी एंड वेल्दी लाइफ में आ जाए, जैसे कि गौतम बुद्ध थे, उनके पास सब कुछ था एंड देन ही सॉ द ट्रबल ऑफ सोसाइटी और उनको लगा कि मुझे अपना पाथ चेंज करना चाहिए। और मेजॉरिटी ऑफ अस लाइक द कॉमन पीपल, जब हमारी खुद की लाइफ में कुछ ट्रबल्स आते हैं तो वही हमें ट्रिगर देते हैं कि वी शुड स्टार्ट अ जर्नी ऑफ वेलनेस। तो मेरे भी लाइफ के ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे। पढ़ाई में मेरी हमेशा अच्छी रही मैं, और हमेशा मेरा करियर बहुत ही प्रोफाउंडली चलता रहा। बट अदर देन दैट, इन माय पर्सनल लाइफ, इन माय इमोशनल लाइफ, द थिंग्स वर वेरी मच ऑफ अ chaos. तो बिकॉज आई वॉज बॉर्न इन हरिद्वार और ऋषिकेश में मेरा बचपन बीता था, तो हमारे यहाँ एक बचपन से मुझे एक एक्सपोजर मिला था स्पिरिचुअलिटी का। हम लोग भजन सुनते हुए हमेशा उठे हैं और शाम को हमने हमेशा गंगा जी की आरतियां सुनी है। तो जब आपका जो नींव होती है वहीं से आपको सॉल्यूशन मिलने शुरू होते हैं। मेंटल वेलनेस आई अंडरस्टूड इट व्हेन आई गॉट माय थर्ड पैनिक अटैक। आई वाज 24 ईयर ओल्ड दैट टाइम। फिर मुझे लगा कि मुझे थेरेपी के लिए जाना चाहिए एंड सबसे बड़ी दुर्घटना उस समय मैंने ये करी थी कि आई केप्ट माय लाइक फॉर 13 नाइट्स आई डिडंट स्लीप एंड आई रिमेम्बर मैंने अपना लैपटॉप फ्रिज में रख दिया था और मैं भूल गई थी। नेक्स्ट डे आई सॉ माय लैपटॉप इनसाइड द फ्रिज। सो इट वाज इस तरह की मेंटल कंडीशन थी। हाँ, so it was very alarming. If you don't sleep for more than 4 days, तो आपके दिमाग में कुछ केमिकल इम्बैलेंस हो जाता है। हाँ, तो फिर मैंने जाके थेरेपी ली एंड दैट टाइम दैट वाज द मेन ट्रिगर आई वुड से, जब मुझे वेलनेस फील्ड में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो गया। उसके बाद से मैंने बहुत कोर्सेज किए, हिप्नोथेरेपी सीखी, लाइफ वेलनेस कोचिंग करी फॉर माई सेल्फ। तो आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन। तो कहते हैं ना, जब अपने ऊपर बीती है तभी इंसान को एक ट्रिगर मिलता है कि हमें कुछ तो करना है उसमें। और आज जो सोसाइटी की मेंटल कंडीशन आप देखोगे, सोसाइटी का करंट सिनेरियो है, उसके बारे में आप क्या सोचते हो? क्या लगता है आपको कि कैसे आप लोगों की मदद कर सकते हो? तो सोसाइटी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब है। अगर हम सिर्फ अपनी कंट्री की भी बात करें, कोई एक मेंटल हेल्थ का आपके अंदर सिम्टम आएगा और आप ट्रीटमेंट के लिए जाओगे, उसके बीच में एक एवरेज टाइम जो होना चाहिए, वो अगर कैलकुलेट किया गया है लोगों की हिस्ट्री को देखकर, तो वो 11 साल का है, विच इज वेरी ह्यूज। तो ये सारी चीजें जो हो रही है ना, इम्बैलेंस, ऐसा नहीं है कि ये हमारे साहित्य में मेंशन्ड नहीं था। उनको पहले ही पता था कि इसी तरह प्रकृति आगे बढ़ने वाली है और इतने समय के बाद में चीजें बहुत स्टेबल हो जाएंगी, लेकिन लोगों की मानसिक हालत बहुत खराब हो जाएगी। तो इसीलिए ये सब चीजों को समझते हुए वो प्रणाली बनाई गई थी कि आप खुद ही एक एज के बाद में, आप बच्चों की गृहस्थी सेटअप हो गई तो आप थोड़ा एक कट ऑफ बनाइए। अगर आप नहीं बनाएंगे तो आप सफर करेंगे। उसके बाद एक समय के बाद अपने पार्टनर से भी अब वो बनाइए, क्योंकि नहीं आपके मैच करेंगे विचार। आप दो ह्यूमन बीइंग्स हैं, फिर से आपको अपनी खुद की क्वालिटी समझ में आएंगी, तब आप परमात्मा से रिलेशनशिप बनाओ। बच्चे आजकल बहुत ही ओवर सेंसिटिव हैं बिकॉज they haven't seen the lot of struggle. For them, the meaning of struggle is not getting good likes on Facebook.
ट्रू। पहले जहाँ एजुकेशन की जो वैल्यू होती थी कि कई बार लोग एक एक दो दो साल लैब्स में काम करते थे विदाउट मनी सो दैट दे कैन लर्न। नाउ किड्स आर थिंकिंग कि अगर मुझे इतना सैलरी मिल रहा है मैं पहाड़ों पर रह करके कमा सकता हूँ। नो वन वांट्स टू लर्न, पर ऐसा नहीं होता है। तो आप इसमें हमें क्या सजेस्ट करेंगी जो व्यूअर्स हैं कि किस तरह से इन सारी सिचुएशन से खुद को बाहर निकालें, ओवरकम करें, बच्चों को भी एक सोचने का नया तरीका दें, किस तरह से उनकी हेल्प कर सकते हैं, वो लोग खुद कैसे अपनी हेल्प कर सकते हैं और आप उनकी कैसे हेल्प कर सकते हो? मैं ये सजेस्ट करना चाहूंगी कि आप थोड़ा सा वैल्यू सेंटर्ड जीवन जिए। आप भेड़ चाल में मत चलिए, आप अपनी वैल्यू और अपने घर की हर एक चीज की वैल्यू, आप खाना भी खा रहे हैं हमारे संस्कारों में है कि आप उसको भी माथे लगा करके खाते हैं। सो एवरीथिंग दैट यू आर गिविंग और टेकिंग, डू इट विद ग्रेटिट्यूड। अगर आपको लगता है मैं अकेले घर में कमरे में बैठ करके दुखी हो लूं तो मैंने किसी का क्या ही नुकसान किया। आपने बहुत सारे नेगेटिव जो है एनर्जी को एमिट किया है पूरी यूनिवर्स में। इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी हैप्पी इन योर लाइफ। डेफिनेटली मेडिटेशन इज समथिंग जो कि हमारे यहाँ पहले बचपन से इसलिए सिखाया जाता था क्योंकि आज तक भी आप अपने बच्चों को बोलते हो ध्यान से पढ़ाई करो, ध्यान से ये करो। ये ध्यान शब्द हमारे निकला नहीं कभी, वो है, और ध्यान कैसे करो ये नहीं सिखाया जाता। तो उस टाइम पर जब वो आपके पास आते हैं किस तरह का आपको फील होता है, आप उनको किस तरह से हेल्प कर पाते हो? मैं तो अगर मेडिटेशन करने जाऊं तो मुझे 100 तरह के ख्याल आएंगे। तो आप उस चीज में कैसे हम लोगों को फिट कर पाओगे कि आप एक बिगिनर हो, आप स्टार्टिंग में आए हो और आप मेडिटेशन कर सकते हो? देखिए मैं हमेशा ABCM पे बिलीव करती हूँ, एनीबॉडी कैन मेडिटेट। जैसे एनीबॉडी कैन डांस वैसे एनीबॉडी कैन मेडिटेट। नॉट इवन मेकिंग इट अप, इट्स रिटन कि जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो क्वेश्चन पूछेगी। हमारे पेरेंट्स की जो जनरेशन थी उन्होंने जो उनके पेरेंट्स ने बोला वो उन्होंने फॉलो किया है। दे डिडंट इवन आस्क कि व्हाई सो। देन केम अ जनरेशन, इवन आवर जनरेशन, who started to ask questions। एक बार को हमारी जनरेशन में जनरली लोगों ने अपने पेरेंट्स से अलग हट करके रहने वाले कदम सबसे ज्यादा लिए। अब जो बच्चे आ रहे हैं दे आर लाइक सो क्लोज टू देयर पेरेंट्स, दे वांट टू स्टे विद देम। वो अलग होने के नाम से डरते हैं। ठीक है, ये बहुत इमोशनल जनरेशन आ गई। पर चाहे हमारी जनरेशन हो चाहे वो हो, उनको जो सवाल है उनके उन सबके जवाब तो हमारे साहित्य में लिखे हैं। 4 ही प्रकार के लोग हो पाएंगे। एक होंगे भक्ति योगी जो कि डिवोशनल होंगे, उनको जो आप कह दो वो मानेंगे उस पे, वो डिवोटेड रहेंगे, चाहे वो किसी एक व्यक्ति पर हो, किसी गुरु पर हो, भगवान पर हो, डिवोटेड होंगे। वो उनके लिए वो ड्युअलिटी फॉलो करेंगे जहाँ पर वो और उनके ईश्वर ये दो हमेशा बने रहेंगे। देन द सेकेंड वन इज ज्ञान योगी। इनको नॉलेज चाहिए। यू कैन नॉट सेटिस्फाई देम विद भक्ति कि बस तुमको ये बोल दिया है तो फॉलो कर लो, नहीं, उन्हें ज्ञान चाहिए उसके पीछे का। अगर आपने दे दिया तो वो मान जाएंगे, दे विल बी कन्विंस्ड एंड वंस दे अंडरस्टैंड दे वोंट बी द एथीस्ट एनीमोर, दे विल बी डिवोशनल टू द साइंस दैट दे हैव लर्न्ड। थर्ड आते हैं हमारे कर्म योगी। ये सिर्फ कर्म में बिलीव करते हैं, सिर्फ ज्ञान भी इकट्ठा करके कुछ नहीं होगा, सिर्फ भक्ति करने से भी कुछ नहीं होगा, माला जाप करने से भी कुछ नहीं होगा, हमें उठ करके कर्म करना पड़ेगा। And the last form is Rajayogi. Everything is energy, sound, vibration, me, Prakriti, not separate. Because I am there. Like if you say कि this fan exists, this camera exists, this glass exists, because I can see, you can see. But can you prove the existence of any of this without your own existence? So I will tell you a story to actually make you understand this thing. Once these all 4 kinds of yogis, everyone very active in their own field, they are going on a yatra. ये जंगल में वॉक कर रहे हैं एंड बिकॉज कोई भी दूसरे के साइंस में बिलीव नहीं करता तो सब अपना वॉक कर रहे हैं, आपस में बात भी नहीं कर रहे हैं, देख भी नहीं रहे दूसरे के तरफ। अचानक से जो है तूफान आ गया बहुत ज्यादा और बारिश होने लग गई। तो सब परेशान होते कि वी शुड गेट सम शेल्टर, पेड़ वेड़ गिर जाएगा सर पे। तो उसमें जो भक्ति योगी था उन्होंने बोला कि एक मंदिर है यहाँ पास में, वहां चलते हैं। सबने बात मान ली क्योंकि ये भक्ति योगी है, इसको सारे मंदिरों का ज्ञान है, चलते हैं वहां पर। सारे वहां पहुंचे, मंदिर भी गिर चुका था,
मूर्ति के बगल में जो है एक पिलर सा था जो कि ऐसे मेड़ बन रही थी। तो दो योगी इधर को शेल्टर, दो योगी इधर, किसी तरीके से बहुत ही कॉम्प्रोमाइज्ड कंडीशन में दे आर स्टैंडिंग देयर एंड सडनली गॉड कम्स। ओके, एंड नाउ एवरीवन इज लाइक कि व्हाई नाउ, we have done so much to once have this realization that you're giving us in this such a compromised condition, and God is saying कि I was waiting since long when all four of you will come together. आपके अंदर इन चारों में से कोई ना कोई एक फीचर होगा, आप किस पे बिलीव करते हो, वही मेडिटेशन आपके लिए बेस्ट है और वहां से आप शुरू करें। इसीलिए कुंजिका मेडिटेशन जो हम लोग करवाते हैं वो इतना ज्यादा लोगों को, हर तरह के लोगों को बेनिफिट कर गया। जिनका एक मिनट के लिए ध्यान में बैठना मुश्किल था, वो घंटों आराम से बैठ जाते हैं मेडिटेशन में, उसके फायदे रीप कर रहे हैं विद इन 12 to 15 days. Why? Because it is a combination of all four of these methods. एक दिन उसमें हम चक्रा हीलिंग भी कर रहे हैं, एक दिन हम उसमें मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हैं, एक दिन हम अवेयरनेस प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक दिन हम कुंडलिनी कर रहे हैं, एक दिन क्रिया योग कर रहे हैं। तो इट्स लाइक अ बूफे, यू विल नॉट गेट बोर्ड एंड एवरीथिंग डे यू आर tuning one of your muscles of the brain. I always try and explain everyone from the scientific method because it is pure science. अगर मेडिटेशन इतना ही सिर्फ आध्यात्मिक चीज होता तो उस पे आज की डेट में इतना ज्यादा रिसर्च नहीं हो रही होती। लोग ब्रेन वेव्स और एमआरआई स्टडी कर रहे हैं उन लोगों के जो मेडिटेशन में रहते हैं लंबे समय तक। क्लियरली दिखाई दे रहा है कि गामा वेवलेंथ बढ़ रही है ब्रेन की। आपके ब्रेन में जो है हाइपोथैलेमस के अंदर एमिगडाला पार्ट होता है जो कि रिस्पॉन्ड करता है स्ट्रेस के ऊपर, उसका पार्ट छोटा हो जाता है एमिगडाला जब आप मेडिटेशन करते हैं एक लंबे समय तक, और अगर आप रेगुलर स्ट्रेस एक्सपोजर में होते हैं तो एमिगडाला बड़ा हो जाता है। तो डॉक्टर सोनाली, आप एक बार हमारे साथ कोई ऐसे एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें जो आपके स्टूडेंट्स के साथ जो आपने उनका लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन किया, क्या उनको फायदा हुआ उससे, जस्ट शेयर विद अस। वन इज a story of one IT MD, as an MD he is working. I cannot mention the name. So he was dealing with phobia that if something happens to him, कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ हो जाएगा and he will just pass. और ये उनके अंदर ये फोबिया ट्रिगर कैसे हुआ था कि उनको कोई एक छोटा सा प्रॉब्लम हुआ, हेल्थ इशू, किसी डॉक्टर ने गलत इंटरप्रेट किया उनके रिपोर्ट्स को और बोला कि आपके हार्ट में तो प्रॉब्लम है एंड यू वोंट बी एबल टू सर्वाइव मोर देन दिस। फिर उन्होंने दूसरे डॉक्टर को कंसल्ट किया, उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, यू आर कम्प्लीटली फाइन। बट वो एक डर उनके मन में बैठा। फिर किसी पंडित से भी उन्होंने बात करी, उन्होंने भी बोल दिया कि हाँ इतनी एज तक आपको ये हेल्थ इशू हो जाएगा, वो हो जाएगा और फिर इतनी एज तक आप खत्म हो जाओगे। तो उन्होंने अपने आप को अपने घर के अंदर ही बंद कर लिया। ही डिसाइडेड नॉट टू गो आउट एंड बड़ी मुश्किल से वो अपना घर का सारा काम उन्होंने धीरे धीरे करके अपना वर्क फ्रॉम होम में कन्वर्ट कर लिया। एंड having no time to spend with your children, you cannot go out with them, it's like you have locked yourself inside your home. So when he came and met me for the very first time, he was like, I know that my problem is very old, weird and old, and I have been on medication from last 11 years. I'm not sure what you're going to be able to do because मैं थोड़ा सा यंग भी थी उनसे, तो उनको ये भी लग रहा था कि पता नहीं ये बच्चा है क्या ही कर लेगा। तो उन्होंने मुझे ऐसे ही जेस्चर्स दिए कि बट यू ट्राई, लेट मी सी व्हाट कैन हैपन। So we started with his hypnotherapy, then we continued with meditation. Then, as if it was required, we did Reiki as well. And now he is just roaming around the entire places. वो अपने बच्चों के साथ घूम रहे हैं, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। जिस तरह आपका दिमाग आपको बीमार कर सकता है, उसी तरह आपका ही दिमाग आपको उस बीमारी से बाहर ला सकता है। टुडे psychosomatic diseases are so much. When we are talking about psychosomatic, it is made up of two words, psycho and somatic. साइको का मतलब होता है कि जो आपके मेंटल लेवल पर चीज जनरेट हुई, सिग्नल जनरेट हुआ। सोमैटिक इज आपके बॉडी के अंदर सोमैटिक न्यूरॉन्स होते हैं व्हिच आर द रिसेप्टर्स टू दैट साइकोलॉजिकल signal that you receive. Now
व्हेन वी आर सेइंग साइकोसोमैटिक मीन्स साइकोलॉजिकल चीज की वजह से बॉडी के ऊपर इफेक्ट हो गया। और बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि आज की डेट में साइकोसोमैटिक है, कि दिमाग में था और शरीर में बन चुकी है वो दवा प्रॉपर, आपको सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। लोगों को अचानक से कहीं बॉडी के किसी पार्ट में दर्द हो गया है, लिटरली डॉक्टर्स आर नाउ सजेस्टिंग कि आप यू गो एंड डू सम मेडिटेशन और होलिस्टिक थेरेपी। माइंड इज अ कॉम्प्लेक्स थिंग, इट्स लाइक अ वायरस, इट मॉडिफाइज इट्स स्ट्रक्चर। अगर आप इसको बहुत स्ट्रेस 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 रोज डराओगे, बाहर बालू है, बाहर बालू है, बाहर बालू है, 2 महीने के बाद बालू हट गया है, आप कह रहे हो जाओ, कह रहे नहीं अब तो अंदर बैठ चुका है बालू। तो योर सबकॉन्शियस गेट्स ट्रेन्ड टू द काइंड ऑफ कंडीशंस यू एक्सपोज इट। But how meditation and spirituality will help you, it will make you realize that if you only wanted the person with a physical body, this one comes with the expiry. So these are concepts you will only be able to understand if you have some perception of that spiritual context in your life. So what are all the things that you want to suggest? Like जैसे आपने बोला रेकी हुआ या मेडिटेशन हुआ, तो क्या हमें इसके लिए किसी एक्सपर्ट के पास ही जाना है या तो हम घर में खुद से भी कर सकते हैं? खुद से आप कर सकते हैं, बट आई वोंट रेकमेंड कि अगर आप एक्चुअली में अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं तो आप एकदम से खुद से करिए। फिर शुरुआत हमेशा गाइडेड मेडिटेशन से करनी चाहिए। अगर फाउंडेशन ही गलत पड़ गई है तो आगे जो है आप शेक हो जाओगे या इससे डिग जाओगे, इसके चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर आप एक समस्या के बीचों बीच पहुंचे हुए हैं तो आपको सहारा लेना चाहिए और सहारा लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। हमारे जो कोर्सेज हम दो प्रोवाइड कर रहे हैं, वन इज निद्रा आनंद एंड द अदर वन इज कुंजिका मेडिटेशन। पर मैंने देखा है ये 75% ऑफ पीपल, all the problems that they are facing, psychological and physiological, are because they are not able to get deep sleep in the night. आज की डेट में लोगों के लिए गहरी स्लीप, गहरी, नॉट टॉकिंग अबाउट द स्लीप इन विच बस आप लेट गए मोबाइल देखते देखते, जब आपकी आंखें बर्बाद होने लगी हैं तो आपने आंखें बंद करी और आप सो गए और रात भर या तो आप सपने देख रहे हैं या फिर आप थोड़े बेचैन हैं और आपको सुबह उठ करके लगता है कि ऐसा थकान पूरी नहीं हुई है। People are trying to sleep for 6, 7, 8 hours and yet they are feeling drained. And it is scientifically proven that if your brain gets complete unconscious deep sleep during the night for just 6 minutes, it has the capacity to heal for next 6 months. इतनी पावर है ये गहरी नींद में। इसीलिए जब आपको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है या एलर्जी होती है, आपको सबसे पहले नींद की कि भाई अगर आप सो लिए तो आपकी आधी समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो आधे लोगों की क्योंकि ये समस्या थी, इसलिए हमने निद्रा आनंद कोर्स जो डिजाइन किया उसमें ये सारी चीजें हमने डाली हैं, जिसमें कि आपको हिप्नोथेरेपी सेशन भी मिल रहा है, आपको जो है स्लीप मेडिटेशन गाइडेड मेडिटेशन मिल रही है, योग निद्रा मिल रहा है, एंड आपको एक डेल्टा वेवलेंथ ऑफ ब्रेन वेव्स में कैसे जाना चाहिए उसका भी एक गाइडेड मेडिटेशन मिल रहा है, ताकि आप उसको सुने और सो जाए। When we are talking about कुंजिका मेडिटेशन, ये तो इसका नाम ही कुंजिका इसीलिए है। कुंजिका मीन्स कुंजी की, तो वी आई कॉल इट की टू वेलनेस, बट ये शब्द मैंने दुर्गा सप्तशती से लिया है। पूरी दुर्गा सप्तशती का एक मंत्र है, उसका अगर आप जाप कर लेते हो तो पूरी दुर्गा सप्तशती का आपको जो है प्रभाव मिल जाता है। उसका नाम है कुंजिका स्तोत्र। तो कुंजिका मेडिटेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी मेडिटेशन प्रोसेस। तो ये जो आपने बोला कि आज की जनरेशन कैसे करे, तो ये एकदम एग्जैक्टली आज की जनरेशन है जिनको ध्यान नहीं लगता, जिन्हें भरोसा नहीं है किसी पर, जिनके मन में सवाल भरे हैं हजार, जिनके पास समय भी बहुत है कम, जिन्हें चाहिए रिजल्ट फास्ट, ये है ही उन लोगों के लिए, क्योंकि ये सब कुछ मिल जाएगा उनको एक ही जगह पर। और by the end of the month they listen to everything that I say, they will become spiritual. I can guarantee you on paper that they will become spiritual. They will start to actually value the dharma and it will impact everything that you do in your life. It was lovely talking with you, Dr. Sonali. इतने सारे जो अंदर क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे लग रहा है कि सबके जवाब मिल गए हैं और
इट वॉज लवली, मतलब मुझे आपसे बात करके लग रहा है कि मैंने मेडिटेशन कर लिया। तो इट वॉज लवली हैविंग यू। और हम सब और भी कोई जवाब चाहते हैं आप डॉक्टर सोनाली से, या मन में कुछ भी है तो नीचे उनकी सारी डिटेल्स आपको मिलेंगी। और मैं एक और बात मेंशन करना चाहती हूँ, इनका इंस्टाग्राम अकाउंट है कुंजिका वेलनेस का, उसके भी आपको लिंक मिलेगा। आप प्लीज उसमें फॉलो कीजिए इनको, ये आपको रेगुलरली उसमें फ्री टिप्स देते हैं। तो आई रियली रिकमेंड डॉक्टर सोनाली फॉर दिस, एंड आई विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी life and mental well-being. So thank you so much for watching us. We are really blessed to have you all. Thank you.